सभी को प्रणाम। आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। प्रोफेसर डॉक्टर मधुभट्ट तैलंग मैम का आभार करती हूँ, साथ ही राजस्थान फोरम का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया। राजस्थान फोरम एक ऐसा मंच है जो लगातार कलाकारों को अपनी कला को प्रदर्शित करने का मौका दे रहा है, और ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने मुझे इस मंच से जुड़ने का मौका दिया। सभी कलाकारों की तरह मैं भी संगीत से जुड़ी हुई हूँ। बचपन से ही संगीत की शौकीन रही हूँ, और घर में संगीत का माहौल नहीं होने के बावजूद भी खुद को मैंने संगीत से जोड़ा हुआ है अभी तक। ये मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद है और उनका सहयोग है, जिससे लगातार मैं संगीत में अपना करियर बनाने की ओर अग्रसर हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सभी दर्शकों का, सभी श्रोतागणों का। थोड़ी ही देर में आप सुनने वाले हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज मैं इस मंच पर आपके समक्ष भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी की याद में कुछ गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं चाहूँगी कि दोबारा अपने गुरुजनों का चरण स्पर्श कर उन्हें याद कर और ईश्वर की याद में, ईश्वर को याद करते हुए राग अहिर भैरव में ईश्वर की स्तुति करूँगी। एक छोटे ख्याल की बंदिश पेश करना चाहूँगी, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर मधुभट्ट तैलंग जी मैम ने बनाई है। राग अहिर भैरव।
इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज मैं इस मंच पे भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के कुछ गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले उन्हीं को याद करते हुए पहला गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। दस्तक फिल्म का ये गीत है। मदन मोहन साहब का संगीत इसमें है और बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं। गीत के बोल हैं, बैया ना धरो। बैया
कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा चाहूंगी। अगला गीत, जैसा कि लता जी की आवाज़ है, तो अगला गीत मैं पेश करने जा रही हूँ, मेरी आवाज़ ही पहचान है। यमन कल्याण राग में ये गीत है। सन 1977 किनारा फिल्म, गुलजार साहब का निर्देशन है और R.D. बर्मन साहब का म्यूजिक है। तो मैं ये गीत प्रस्तुत कर रही हूँ। नाम गुम जाएगा, चेहरा ही बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान
सभी का धन्यवाद। अगला गाना आपकी परछाइयाँ फिल्म से अगर मुझसे मोहब्बत है। इसमें संगीत है मदन मोहन जी का। मैंने कोशिश की है कि हर ही रंग के गाने लता जी के आपके सामने लाऊं। अगला गीत है आंधी फिल्म का, बहुत ही मशहूर गीत है, तुम आ गए हो। चरागों
सभी दर्शकों का। हमारे लिए लता जी हमेशा हमारी आइडियल, और मेरे लिए भी बचपन से लता जी आइडियल रही है मेरी। और मेरी संगीत की मेरे संगीत की शुरुआत रेडियो सुनकर ही हुई थी। बचपन में हमारे घर में रेडियो चला करता था जिसको मैं सुना करती थी, और वहीं से फिर धीरे धीरे संगीत से लगाव होने लगा और संगीत को मैंने अपनी रुचि बना लिया। अगला गीत मैं गाने जा रही हूँ जो कि किसी के परिचय का मोहताज नहीं है। मुगले आजम फिल्म से ये गीत है, नौशाद साहब का म्यूजिक है।
साया फिल्म से मेरा साया नाम है उसका। बहुत ही प्यारा गीत है और ये सच बात है कि लता जी का साया हमसे कभी दूर नहीं होगा और हमेशा हमारे साथ ही रहेगा। तो मैं ये गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ।
प्रस्तुत करने जा रही हूँ उससे पहले मैं आपके समक्ष एक देशभक्ति गीत जो लता जी की आवाज में है किसी त्रुटि के लिए क्षमा चाहूंगी। थैंक यू मैम। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बान है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आरानी जब तक थी सांस लड़े हो जब तक थी सांस लड़े हो फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर मारा सो गए अमर बलिदानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब देश में थी दीवानी वो खेल रहे थे होली जब हम बैठे थे घरों में जब हम बैठे थे घरों में
जी हाँ, जय हिंद की सेना। और इसी गीत के साथ में हमारे देश का गौरव जुड़ा है। हमारे देश की आन बान और शान, हमारी आर्मी, हमारी नेवल विंग, हमारी डिफेंस एयर विंग, तीनों का ही हम सम्मान करते हैं और सल्यूट करते हैं देशभक्ति को उनकी। चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, लता जी का एक बहुत ही बेहतरीन गीत है, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। आज के इस कार्यक्रम का अंत मैं इस गीत से करना चाहूंगी। तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे
श्रोतागणों का, सभी दर्शकों का धन्यवाद देना चाहूँगी। राजस्थान फोरम का धन्यवाद देना चाहूँगी। मेरे गुरुजनों को धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मुझे भारत रत्न लता मंगेशकर जी के गीतों को गाने का अवसर दिया, इस मंच पे आने का अवसर दिया। धन्यवाद देती हूँ और इस कार्यक्रम को यहीं हम विराम देते हैं। राजस्थान फोरम को फिर से धन्यवाद देना चाहूँगी।